ओके 6 पढ़ना 17 की 6। एक मैं तेरे आगे चलकर हाँ पहाड़ चट्टान पर खड़ा हो रहा हाँ चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा। हाँ हालेलुया हालेल हाँ मूसा ने इस्राएल को वृद्ध लोगों को देखते वैसे ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मासा। बस बस जो वचन बोल रहा हूँ ना आगे पीछे नहीं पढ़ना, पूरा ही पढ़ना है, बस पढ़ के छोड़ देना। और भी है, हो गया। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था जब इनको प्यास लगा तो एक चट्टान थी, और उसको मत पकड़ो। हाँ जब इन लोगों को प्यास लगा तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि चट्टान पे मारना, और वो क्या करेगा, पानी देगा। क्या करेगा, पानी देगा। और ये चट्टान कौन था पता है, ये चट्टान कौन था, नए नियम में कहा गया ये चट्टान यीशु मसीह। कौन था, जिस प्रकार से इनकी प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह को मारा गया, चट्टान को मारा गया, अभी लिखा ना, उसी प्रकार हमें बचाने के लिए यीशु मसीह मारा गया। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या करता है, जीवन के जल देता है। जीवन का क्या है, वो स्रोत है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह। कौन था वो, यीशु मसीह। यहाँ पर चट्टान कौन है, यीशु मसीह, जो इनको पानी देता था, जीवन देता था। आज कौन है, कलीसिया को जीवन देने वाला, यीशु मसीह। कौन है, यीशु मसीह। यहाँ पे लिखा है जिससे चट्टान पर मारा गया उसी प्रकार मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को यहाँ पर पाने के लिए चट्टान को मारा गया, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए क्रूस पर मारा गया। और वहाँ पर एक जगह लिखा है, आशाया 53:5 में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, परंतु हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण हितु कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा क्या है, चट्टान है, और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा उसको, अनंत जीवन। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 7 और उसकी 37 और 38 क्या लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा उसके जीवन में से जल की नदियां बह निकलेगी। बोला हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उसको पढ़ना है और उस पर क्या है, विश्वास करना है। यानी कि पढ़ दिया, विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आप विश्वास करने वाले बनो। जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वो कभी दुखी नहीं होगा। अगर दुख का मतलब क्या होता है पता है, जिसके कोई आशा नहीं होता है। और एक दुख आता है, या तो किसी के तबीयत खराब हो गया, आर्थिक प्रॉब्लम आ गई, तो वो दुख नहीं होता है, वो परीक्षा होती है, और उसमें पास हो जाएंगे तो हमारे लिए क्या है, आनंद की भरपूरी प्रभु ने रखा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब हमारी परीक्षा होती है तो इसको पूरे आनंद की बात समझे। आज गरीबी है परंतु चिंता मत करो, प्रभु ने तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन प्रभु को दे दो। संसार, ये जो संसारिक जीवन है उसको छोड़कर आत्मिक जीवन जियो। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, अगर कोई व्यभिचार करता है तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। नीति वचन में भी पढ़ा था ना 7 अध्याय में। अंत में क्या होगा, उसके लिए अंधलोक है। क्या है उसके लिए, तो व्यभिचार करने वाला फिर क्या कर दे, व्यभिचार छोड़ दे। हो सके आपको दुख उठाना पड़े मसीह के कारण, आप जहाँ काम करते हो आपको काम से भी निकाल देगा, और बहाना करके, है ना। है किसको निकाला था काम पे से, अन्नू को ना। हाँ अन्नू को निकाला था। क्या, अरे तुम तो यीशु मसीह को मानते हो ना, इसलिए हम तुम्हें काम पे नहीं रखे। काम पे से निकाल दिया उसको। हालेलुया। कितना, काम पे से निकाल दिया। फिर एक जगह काम करने गई, सुनो ध्यान से, ये मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन भी क्या है, चेंज हो जाए। हाँ इधर देखो अनीता, इधर ध्यान रख लो, बाद में बात कर लेना, ठीक है। एक जगह काम पे करने गई तो 2-3 दिन काम करी, और वहाँ का मालिक है उसके ऊपर बुरी नजर डालने लगा, है ना। तो इसने फिर इसको खुद छोड़ना पड़ा, क्योंकि कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। यीशु के ऊपर क्या है, एक औरत ने बुरी नजर डाली थी। यीशु ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर को दुखी नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के विरोध में क्यों पाप करूं। तो उसकी पत्नी ने क्या कर दिया, यीशु के ऊपर झूठा इंजाम लगा दिया। क्या लगा दिया, झूठा इंजाम लगा के जेल में डलवा दिया। तो परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि हमें क्या करना है, उस रास्ते पे नहीं चलना है। अगर कोई पापी तुझे बहला फुसला के बोले कि चल हम चल रहे हैं चोरी करने, तो भी हमारी शांति हो जा, और जो कुछ मिलेगा ना उसको हम बांट लेंगे वापस में, तो वो लालची आदमी क्या करता है, ऐसे लोगों को फंसाता है। शैतान भी ऐसे फंसाता है। कितने बार लोग बर्दाश्त करेगा, 1 बार छेड़ेगा, 2 बार छेड़ेगा, 10 बार छेड़ेगा, तो अच्छा यार कर ही लेते हैं। सब लोग तो कर ही रहे हैं, आज यही लोग करते हैं, सब लोग कर ही रहे हैं, हम कर लेंगे क्या होगा।
नहीं, वो यीशु को मानने वाले नहीं है। और यीशु मसीह ने साफ कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसा तुम भी पवित्र, इनके समान बनोगे, कुकुड़ाओगे, इनके समान जीवन जो, ये भी व्यभिचारी बन गए आगे। क्यों परमेश्वर ने इनको बोला ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे मेरे विश्राम दिन में? क्योंकि इन्होंने व्यभिचार किया था। क्या किया था? दूसरी औरतों से व्यभिचार किया था, दूसरी जातियों में जाकर शादी कर लिया, प्यार करने लगे, बाल देवता को पूजा करने लगे। परमेश्वर ने कहा इनमें से एक भी मेरे विश्राम स्थान में नहीं जाएंगे। कौन? एक भी। बुबड़ा, पहले तो बुबड़ा रहे थे, बुबड़ाने के कारण परमेश्वर ने इनको रोटी दे दिया, पानी दे दिया, तभी भी बुबड़ा रहे। गिनती 14 रहे और उसकी 23 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? देखो मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा है? इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई है उनको वो कभी ना देखने पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से एक भी देखने ना पाएगा। ये लोग क्या कर रहे थे? बार बार प्रभु के अपमान कर रहे थे। क्या बोल रहा है? एक भी ये नहीं जाएंगे वहाँ। 20 साल से जो छोटा है वो जाएंगे, अब 20 साल या 21 साल या जितना भी बूढ़ा हो वो सब मरेंगे यहीं पर। क्या करेंगे? अब 20 साल से जो छोटा था वो सब गए, इनके बाल बच्चे गए वहाँ पर, परंतु ये सब जो बुबुला रहे थे ना ये नहीं गए। परमेश्वर ने साफ कह दिया। और गिनती 14 के 27 से 29 तक क्या लिखा है? ये बुरी मंडली मुझ पर बुबुलाती रहती है, ये बुरी मंडली मुझ पर बुबुलाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर ये बुबुलाते रहते हैं उनका ये बुबुलाना मैंने सुना है। सो उनसे कहे यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते ही कही, निसंदेह मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारी लोथ इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम में से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे वो मुझ पर बुबुड़ाते थे। वो क्या कर रहे थे? मुझ पर बुबुड़ा रहे थे। निसंदेह 32 की 11, गिनती 32 के 11 क्या लिखा है? निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष का या उससे अधिक अवस्था के हैं वो उस देश को देखने ना पाएंगे, उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं चलते। हालेलुया। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ये पूरी रीति से मेरे पीछे नहीं चलते हैं, इसलिए ये नहीं जाएंगे। कहाँ पर नहीं जाएंगे? कहाँ पर नहीं जाएंगे? स्वर्ग में नहीं, कनान देश। इनको आज परमेश्वर हमसे भी कहता है अगर हम भी पूरी रीति से प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे तो हम भी अनंत जीवन में नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रभु के पीछे चलना है तो पूरी रीति से। हालेलुया। क्या करना है? पूरी रीति से चलना है प्रभु के पीछे, नहीं तो आप भी क्या है स्वर्ग में जाने से रुक जाओगे। हालेलुया। अब आ जाओ थोड़ा सा प्रार्थना के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है? अमेलेकियों पर विजय। हालेलुया। 17 अध्याय में 9 पढ़ना इसका, 17 की 9 क्या लिखा है? तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक आदमी का नाम था, उसका नाम क्या था? यहोशू। क्या नाम था? मूसा के बाद कौन खड़ा होने वाला था? यहोशू। कौन था? यहोशू। उसको आज्ञा दिया मूसा ने कि जाके अमेलेकियों से क्या है लड़, और मैं क्या है पहाड़ की चोटी पे खड़ा रहूंगा। और ये गया और ये हाथ उठा के ऐसे, पता है जब जब हाथ उठा के रखता था जब इजरायली जीतते थे, और जब हाथे नीचे रख लेता था तो इजरायली हारने लगते। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। क्या है? यहोशू जाके लड़ रहा है। यहोशू क्या है? मूसा के पास क्या है लीडर के रूप में खड़ा होता था, होने वाला था, जो कनान देश में इनको पहुंचाया, क्योंकि इसको भी परमेश्वर ने कहा था तू भी कनान देश में नहीं जाएगा। क्यों? इसका पाप क्या था? मूसा का पाप क्या था? मूसा का पाप क्या था? पता नहीं है किसी को? पत्थर में 2 बार लाठी मारना। हाँ, पत्थर पे मारा था। इसलिए पहले बार परमेश्वर ने कहा था पत्थर को क्या करना है? जाना मारना तो तुझे पानी देगा। ठीक है, गया मारा, पानी मिल गया। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि गिनती जो हमने 20 अध्याय में पढ़ा कि जाना पत्थर से बातें करना। क्या करना? बातें करना। और ये तो था गुस्सा में और दे 2 लाठ। किसको? यीशु मसीह को। किसको? नहीं, एक जगह नहीं, वो तो पहली घटना थी। दूसरी घटना में क्या कहा था परमेश्वर ने? बातें करना है, पर इसने जाके क्या किया? 2 लाठी दे दिया। और वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। कौन था? यीशु मसीह। पहली बार बोला था परमेश्वर, जाने क्यों बोला था मारने के लिए, पर दूसरी बात में कहा था नहीं मारना नहीं है, बातें करना है। ठीक है, पर ये जाके 2 लाठी सीधा मार दिया उसको। इसलिए क्या किया? इसको भी मना कर दिया, तू भी नहीं जाएगा वहाँ पर। क्या नहीं जाएगा? क्योंकि तूने क्या है उनके सामने मेरे को पवित्र नहीं ठहरना है। हालेलुया। और तो इसलिए इसको यहाँ पर रुकना पड़ा यहीं पर। हालेलुया।